साथियों, शिक्षा विभाग द्वारा एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है। शिक्षकों को मिली राहत, शिक्षकों के हित में जारी हुआ आदेश। देखते हैं क्या है आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। जो शिक्षक अब गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाते हैं उनके लिए अर्जित अवकाश का लाभ दिया जाएगा। अर्जित अवकाश के संबंध में आदेश जारी हो गए हैं, लेकिन अर्जित अवकाश शिक्षकों को तभी मिलेगा जब उनके द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जाएगी, यानी ई अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने पर ही उन्हें अर्जित अवकाश का लाभ मिल सकेगा। यदि शिक्षक निर्वाचन कार्य में ड्यूटी दे रहे हैं तो उन्हें भी अपनी ई अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करनी होगी, और जनगणना कार्य में लगे हैं तो उन शिक्षकों के लिए भी ई अटेंडेंस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी, ओडी लगानी होगी। उसके बाद ही उन्हें अर्जित अवकाश का लाभ दिया जाएगा। विभिन्न गैर शैक्षणिक कार्य और भी जनगणना, चुनाव ड्यूटी, उसके अलावा जो भी गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं उन शिक्षकों से, उनमें भी अर्जित अवकाश मिलेगा। लेकिन एक ही अनिवार्यता है कि शिक्षकों को हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करानी होगी, यानी अपनी ओडी लगानी होगी, तभी उन्हें इस सब का लाभ दिया जाएगा। अर्जित अवकाश का इसके साक्ष्य रखने होंगे कि हमने ई अटेंडेंस दर्ज की है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, और यदि कोई शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाता है, ओडी दर्ज नहीं करता है, तो उसे अर्जित अवकाश का लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसी तरह अभी शिक्षकों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों से कहा गया है कि वह अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं, उनकी कभी भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों से कक्षाएं संचालित करवाई जा रही हैं और शिक्षकों को 7 तारीख से बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी भी देना है। तो जो शिक्षक ड्यूटी देंगे और विद्यालयों में संचालन कराएंगे कक्षाओं को, उन शिक्षकों के लिए भी अर्जित अवकाश का लाभ दिया जाना चाहिए। ई अटेंडेंस के माध्यम से उनकी भी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए। जहां जनगणना और चुनाव अकेला गैर शैक्षणिक कार्य है, जब अभी ग्रीष्म अवकाश है फिर भी शिक्षकों से काम लिए जा रहे हैं, उन्हें अवकाश नहीं दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें अवकाश स्वीकृति नहीं है। यदि किसी को विशेष परिस्थिति है, मेडिकल लेना है, तभी अवकाश मिलेगा। तो सभी शिक्षकों के लिए भी अर्जित अवकाश का लाभ दिया जाना चाहिए। सिर्फ जनगणना और चुनाव ड्यूटी के लिए ही यह विशेष आदेश क्यों जारी हुआ है? तो सभी शिक्षकों के लिए इसी तरह का आदेश जारी होना चाहिए। जो शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य कभी भी करते हैं और ग्रीष्म अवकाश में भी शिक्षकों से कार्य कराए जाते हैं, तो उन सभी को यह लाभ दिया जाना चाहिए। उक्त कार्यों में शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों को विश्राम अवकाश अवधि में ड्यूटी पर किए जाने की स्थिति में संबंधित शिक्षक को हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ड्यूटी स्थल पर ई अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाना अनिवार्य होगा। उपयुक्त अवकाश में ड्यूटी पर ई अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति के आधार पर संबंधित शिक्षक के लोक सेवक को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2005 के नियम 27 के अनुसार अर्जित अवकाश संचयन हेतु विचार योग्य होगी। तो जो शिक्षक ई अटेंडेंस पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे उनके लिए इस पर अर्जित अवकाश पर विचार किया जाएगा। इस तरह का आदेश जारी किया गया है DPI के द्वारा। तो इस तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल। धन्यवाद दोस्तों।